इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो इस वीडियो के अंदर बोला गया है ना, वो एक बच्चे की दिल की आवाज है। जो ये हो रहा है ये शायद सही नहीं हो रहा है, और ये बात हर बच्चे के मन की है। पहली बार हो रहा है कि मैं ऐसे किसी एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से बह चुका है। एनटीए ने सीयूईटी को लेकर इतने फ्रीक्वेंटली चेंजेस किए हैं कि उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि ये एग्जाम उनको किस तरीके से लेना है। मतलब अगर डेट्स के बारे में बात करें तो रेगुलर बेसिस पे इतने सारे सर्कुलर उन्होंने लॉन्च किए हैं कि बच्चा खुद कंफ्यूज है कि भैया कब उसको फॉर्म भरना है और कब उसकी करेक्शन विंडो ओपन है। अगर एग्जाम की डेट्स के बारे में बात करें तो यहां पर बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। ये सारी चीजें देखने के बाद मेरी नजरों के अंदर सीबीएसई की इज्जत पहले के मुकाबले थोड़ी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि भाई भले ही 2-4-5% का डिफरेंशिएशन होता था डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स, बट एटलीस्ट एक कॉमन ग्राउंड था और 5% के डिफरेंशिएशन के अंदर सारे के सारे बच्चे आ जाते थे। पर अब यहां पे जो डिफरेंशिएशन होने वाला है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये जो सर्कुलर निकल रहा है ना, ये बच्चों के माइंड पे इतना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज से पहले मैंने ऐसी वीडियो कभी भी नहीं बनाई, क्योंकि अगर हम सीबीएसई की बात करते हैं तो उनका सेशन शुरू हो चुका था, जिसके बाद ये सारी की सारी कहानी बदली। तो एट द एंड उनको सेशन खत्म करना था। पर व्हाट इज द नीड ऑफ सीयूईटी इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। मतलब बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर टेस्ट लेने वाले ही प्रिपेयर्ड नहीं है कि उनको टेस्ट लेना कैसे है और किस तरीके से लेना है। तो फिर इस टेस्ट को कंडक्ट कराने की इस साल जरूरत ही क्या थी? और अगर कराना भी था तो इसको एक अल्टरनेटिव विंडो छोड़ सकते थे, जहां पर बच्चे के 12th क्लास के मार्क्स के साथ साथ सीयूईटी के मार्क्स को इक्वल वेटेज मिले और उसके हिसाब से आप एडमिशन ले सकते सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। बट अब ये कहानी हो गई है कि भाई 12th के मार्क्स तो हो गए खराब, अब सिर्फ सीयूईटी के बेस पे। और इनका कहना यह है कि सीयूईटी कॉमन ग्राउंड्स पे खेल रहा है। चलो मैं एक सवाल पूछता हूं, मान लो कि आपका सीयूईटी का एग्जाम है और 13 तारीख को सुबह आपका एडमिट कार्ड आता है और आपको यह पता चल रहा है कि आगामी 2 दिन यानी कि 15 तारीख के ऊपर आप लोगों का एग्जाम है। क्या आपकी तैयारी इतनी बढ़िया हो पाएगी? और दूसरा वही बच्चा जिसने आपके साथ ही एग्जाम देने की तैयारी कर रहा था, उसका एग्जाम 1 महीने बाद है। अच्छा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि पेपर कैसा होगा, मतलब लेवल ऑफ एग्जाम क्या होगा, क्योंकि एनटीए पहले ही बता चुका है कि हम चाहें तो एग्जाम के लेवल्स को फ्लक्चुएट थोड़ा बहुत कर सकते हैं। मतलब आपने सर्कुलर ऑलरेडी देख लिया होगा, जहां पर यह कहा गया था कि हो सकता है कि एंड मोमेंट पे थोड़ा बहुत चेंजेस या लेवल ऑफ एग्जाम जो है वो मॉक टेस्ट के हिसाब से ना हो, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हो। मतलब आप एक कॉमन विंडो हो जिसके थ्रू एडमिशन बच्चों का होने वाला है। 14,90,000 बच्चे डिपेंड कर रहे हैं इस एग्जाम के ऊपर, एंड उनको सरप्राइजिंगली पता लगता है कि भाई 2 दिन के बाद आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि आपने मान लो इकोनॉमिक्स का एग्जाम दिया है और आपका एग्जाम 15 जुलाई को है, आपके साथ वाले का एग्जाम 20 अगस्त को है, दैट टू इकोनॉमिक्स। अच्छा, मान लो पेपर अलग अलग आया तो फिर ये कॉमन ग्राउंड कैसे हुआ? और अगर पेपर सेम आया तो ये कॉमन ग्राउंड हो ही नहीं सकता। अब बात यहां पर आ जाती है कि सर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो बेटा आप भी बच्चे हैं और हम भी टीचर हैं, आप सबको पता है कि अगर ऐसा होता है तो कहां से कोई चीज फेयर हो जाएगी। नहीं, मतलब जो बच्चा ऑलरेडी 98 परसेंटाइल लाकर 12th क्लास में एडमिशन लेने के लिए खुश था कि चलो मेरे को एडमिशन लेना है, अब पहले ही 1.5 महीने वो आराम कर चुका है, क्योंकि इतना कंफ्यूजन है कि किसी को पता ही नहीं था कि एग्जाम कब शुरू होंगे कब खत्म होंगे। एकदम से आपने बता दिया कि भैया परसों आप लोगों का एग्जाम है, चलिए एग्जाम दे के आइए। अच्छा, इतनी बात यहां पर नहीं है, यहां पर कुछ और पॉइंटर्स भी हैं जो कि निकल कर आते हैं। वो पहला ये है कि क्या आपको लगता है कि ये एग्जाम फेयर हो सकता है? नहीं, अगर मैं बच्चा हूं और मान लो कि मेरा एग्जाम 48 घंटे के ऊपर है, तो मैं अपना माइंड भी मेकअप नहीं कर पाऊंगा कि मुझे एग्जाम देना है। और दूसरा, मेरा साथी जो शायद अभी 1.5 महीना आराम कर रहा था, अब उसको 1.5 महीना और मिल गया है काम करने के लिए। अच्छा, 20 अगस्त को मान लेते हैं एग्जाम आप लोगों के खत्म हो रहे हैं, इसके रिजल्ट्स कब आ रहे हैं? और रिजल्ट्स आने के बाद यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कब हो रहे हैं? क्या यहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इंतजार करेंगी सीयूईटी के एग्जाम के रिजल्ट की, या फिर वो कहेंगी कि 12th के रिजल्ट का आने तो उसके बाद हम आपको नॉर्मली एडमिशन दे देंगे? मतलब बच्चा सीयूईटी का एग्जाम दे रहा होगा और साथ साथ में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एडमिशन ले रही होंगी, वो इतना कंफ्यूज हो जाएगा, उसका समझ में नहीं आएगा कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करूं या फिर यहां पर अप्लाई करूं, क्योंकि यहां का रिजल्ट तो अभी आया ही नहीं है और यहां पे एडमिशन शुरू भी हो गए हैं। जब 2021-22 का सेशन का नाम लिखा जाएगा ना, तो कहा जाएगा कि ये वो बच्चे हैं जिनको अंत तक पेपर देने के समय तक ये नहीं पता था कि वो क्या देने जा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही थी। मतलब सीयूईटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए लाया गया था ताकि भाई ऐसा देखने में आया था कि भाई केरला के थ्रू जो है स्टूडेंट्स ज्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटीज में आ रहे हैं, वहां पर परसेंटेज थोड़ी सी ज्यादा होती है। हम इस बारे में बात नहीं कर रहे कि भाई क्यों ज्यादा होती है, वहां के स्टूडेंट्स अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, वहां परसेंटेज ज्यादा आती है, बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा माना गया था कि 2-3% का
एक अनइवन एडवांटेज उनको वहां मिल रहा है, ठीक है जी, जो कि अननोइंगली मिल जाता है। और इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बड़ी बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पूरे भारत से बच्चे आए, सीयूईटी के एग्जाम को कंडक्ट कराया जा रहा है। पर क्या मतलब सीरियसली ये पूरे भारत में एडमिशन की एक सिंगल विंडो का एग्जाम है जिसके बारे में जानकारी नहीं है? बच्चों को छोड़ दो, कंडक्ट कराने वाले को तक नहीं हो रही है। मतलब मैं बार बार ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है कि अगर मैं बच्चा होता ना भाई, तो मैं सीयूटी को छोड़ दे, अरे भाई रहने देना, क्यों करना है, कैसे करना है, मतलब मुझे पता ही नहीं है यार कि क्या होने वाला है। 50 क्वेश्चन होंगे, 40 जने, ठीक है भाई, पहले मॉक टेस्ट लाइए। मॉक टेस्ट बहुत लेट लाया जाता है और फिर यह भी कहा जाता है कि मॉक टेस्ट के लेवल के हिसाब से हो सकता है लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो। बच्चा पढ़ेगा कहां से, नहीं पता। बच्चा कहां पर जाके प्रैक्टिस करेगा, नहीं पता। 4-6 टेस्ट देने के बाद बच्चा क्या करेगा, नहीं पता। मान लीजिए क्या उसका परसेंटेज रहने वाला है, किसके हिसाब से उसका एडमिशन होने वाला है, वो अपने 12वीं खत्म करने के 3 महीने फालतू बैठने वाला है, इस बात का आइडिया किसी को भी नहीं है। और ये हमारा भारत का यूथ है जो ऑलरेडी इतना ज्यादा कंफ्यूज है कि उसको करना क्या है। तुम 3 महीने उनको आइडियल बिठा दो और इस बात को लेकर कि कुछ ना कुछ तो आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है भाई, आने वाला है। अरे ये कोई बात थोड़ी हो गई यार। उस बच्चे के नजरिए से सोचो जो मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया होगा, उसको ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही होगी। आज कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो, इस बारे में बात जरूर चल रही होगी। दे ऑल वर सेइंग दिस कि यार अभी तो हम घूमने निकले थे। आधे तो ऐसे हैं जो भी घूमने निकले हुए, बोले वापस आने की टिकट 18 तारीख की, पेपर 15 तारीख को आ गया है, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, दे हैव टू कम, आ जाओ वापस से। अब आ तो जाएंगे वापस से, पर पेपर की तैयारी कौन करेगा, किसी को भी नहीं पता है। तो यार मैं सिंपल भाषा में कहना चाह रहा हूं, ये जो सीयूईटी है ना, ये इस साल करने की जरूरत नहीं थी। मतलब अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छा ऑप्शन है जहां पर इन 5% के डिफरेंशिएशन को हम मिनिमाइज कर सकते थे, पर ऐसे तो नहीं। ये 5% का डिफरेंशिएशन नहीं है, 20% का एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहां पर क्रिएट होने वाला है। और मैं खुद कह रहा हूं, इफ आई एम बीइंग ए स्टूडेंट जो 16 तारीख को अगर एग्जाम दे रहा होता तो मैं कहीं ना कहीं परेशान होता, और अगर मेरा एग्जाम 20 अगस्त को होता तो मैं कहीं ना कहीं बिना वजह ही खुश होता। 2 बच्चे हैं, सेम बैकग्राउंड से हैं, स्टिल दोनों की थिंकिंग में इतना बड़ा डिफरेंस है, इसको हम कॉमन ग्राउंड नहीं कह सकते। ये बात सबको दिख रही है, पर जिनको दिखनी चाहिए क्या उनको दिख रही है? मुझे नहीं लगता दिख रही है, ठीक है। सो अगर आप सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हो तो भाई मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। देखो जो हो गया, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वी आर डूइंग इट। यू हैव टू गिव द एग्जाम। अब कहते हैं कि किस्मत खराब होती है, एंड दिस इज द मोस्ट अनहैपनिंग बैच ऑफ सेशन 2021-22। इसलिए नहीं कि सीबीएसई ने क्या किया, इसलिए कि अब क्या हो रहा है, ये सबसे बड़ा कम है। मैंने आज से पहले नहीं बनाया सीबीएसई के ऊपर क्योंकि चल रहा था, सुधर रहा, पर इसमें तो आप प्री प्लान थे ना, सब कुछ पहले से डिसाइडेड था। मतलब मार्च से बात चल रही है, आज जुलाई आ गई है, और अब आप कह रहे हो कि हर बच्चे का एग्जाम अलग दिन पे होगा, सेम एग्जाम सेम पेपर प्रोबेबली, और अगर नहीं है तो कैसे कॉमन ग्राउंड हुआ? तो यार नथिंग टू से। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस पे कुछ भी होता है तो आई विल लेट यू नो, बट थोड़ा सा सांत्वना खुद पे भी रखना। और 2 दिन है तुम्हारे पास, जिनके पास एक्चुअल में 2-3 दिन है, भिड़ जाओ यार, कोशिश। अब आखिरी मौका हमारे पास यही है कि हम कैसे भी करके बस तैयारी करें। और हाँ, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा नहीं होने वाला है, अब इतनी जल्दी तैयारी नहीं हो सकती, सो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अलावा भी कॉलेजेस हैं, एंड आई वुड सजेस्ट प्रेफर दैट। क्या पता यहाँ कुछ और हो जाए कल की तारीख को, ठीक है। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द हमारे अध्यापक आसपास के कि प्लीज पुट ऑन दिस वॉइस यार। हम इस बारे में बात नहीं करते हैं भाई सीबीएसई रिजल्ट लेट दे रहा है और लेट दे रहा है, आ जाना था, कल आ गया, ये टेक्निकल इशू है, पर ये लाइफ इशू है, ये उस बच्चे का करियर इशू है। यहां इस छोटे से कंफ्यूजन ने उसका शायद पूरा करियर घुमा दिया है। मैं ये नहीं कहूंगा तबाह कर दिया गया है, क्योंकि जिस बच्चे के अंदर कैलिबर है वो यहां की जगह दूसरी जगह जाकर अपना करियर बना सकता है, पर घुमा दिया है। भारत के टॉपर्स भी ये सोच रहे हैं यार क्या हमारा एडमिशन होगा। मतलब अब ये डिसाइड नहीं हो रहा कि आपकी नॉलेज कितनी है, इसके बेस पे आपका एडमिशन होगा। डिसाइड हो रहा है कि आपका एग्जाम कब है और उसके हिसाब से आपका एडमिशन होगा। दिस इज नॉट फेयर, एंड आई थिंक कि सारे के सारे मेरी बात पे एग्री करेंगे। अगर करते हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना, और इस वीडियो को अपने उस फेवरेट टीचर के पास जाके भेज दो और उसको बोलो कि भाई
दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ जेन्युइन पॉइंट टू टॉक अपॉन.